बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है। दोनों फेज में बम्पर वोट पड़े। मतदान पूरा होने के बाद आज शाम कई सर्वे एजेंसीज ने एग्जिट पोल आउट कर दिए। आपको बताएंगे सभी सर्वे एजेंसियों के अनुमान, साथ साथ दिखाएंगे एएम एनालिटिक्स और भारत एक्सप्रेस का सबसे सटीक एआई एग्जिट पोल। देखिए बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, इस पर क्या अनुमान लगा रहे हैं एग्जिट पोल। बिहार चुनाव के दूसरे फेज ने पहले फेज से भी ज्यादा वोटिंग कर बाजी मार ली है। राज्य में 243 सीटों पर दो फेज में चुनाव हुआ। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई, वहीं दूसरी फेज में रिकॉर्ड 67% मतदान हुआ है। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा, लेकिन बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद से एग्जिट पोल आने शुरू हो गए और 7 पोल के अनुमानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने बिहार में अगली सरकार को लेकर जो पूर्वानुमान जारी किया है के मुताबिक मैट्रिज आईएएनएस ने एनडीए को 147 से लेकर 167 तक सीटें दी हैं, जबकि महागठबंधन को 70 से 90, जनसुराज को 0 से लेकर 2 सीट, जबकि अदर्स के नाम पर 2 से 8 सीटें दी हैं। वहीं पीपल्स पल्स ने एनडीए को 133 से लेकर 159, महागठबंधन को 75 से लेकर 101, जनसुराज को 0 से लेकर 5 और अदर्स के नाम 2 से लेकर 8 सीटें दी हैं। वहीं पीपल्स इनसाइड ने एनडीए को 133 से लेकर 148 सीटें दी हैं, तो महागठबंधन के लिए 87 से लेकर 102 सीटों का पूर्वानुमान जताया है। वहीं जनसुराज को 0 से लेकर 2 सीटें दी हैं, जबकि अदर्स के खाते में 3 से 6 सीटें डाली हैं। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज ने एनडीए को 130 से लेकर 138 सीटें दी हैं, जबकि महागठबंधन को 100 से लेकर 108 सीटें और जनसुराज के नाम 0 और जबकि अदर्स के नाम 2 से 3 सीटें दी हैं। यह बात और है कि पिछले 2 चुनाव में एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव 2010, 2015, 2020 के एग्जिट पोल्स के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाई। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। वहीं 2020 में तस्वीर उल्टी रही, लेकिन एएम एनालिटिक्स भारत एक्सप्रेस लेकर आए हैं दुनिया का सबसे पहला एआई वाला एग्जिट पोल, जो अब तक के पारंपरिक एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारा एआई वाला एग्जिट पोल सबसे साइंटिफिक, सबसे मॉडर्न है, जिसकी विश्वसनीयता 99.9% सटीक है, क्योंकि इसमें हमारी टीम ने एक महाशंख से भी ज्यादा डेटा पॉइंट्स को ऑटोमेशन के जरिए गणना की है, जिसके मुताबिक एनडीए को 140 से लेकर 170 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में 60 से लेकर 90 सीटें जाती दिख रही हैं। इसमें अगर ब्रेकअप को देखें तो बीजेपी को 70 से लेकर 90 सीट, जेडीयू को 30 से लेकर 50 सीट, हम को 2 से लेकर 5 सीट, एलजेपी आर को 14 से लेकर 18 सीट और आरएलएम को 3 से लेकर 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को 55 से लेकर 70 सीट, कांग्रेस को 7 से लेकर 12 सीट, वीआईपी को 4 से 5 सीट, सीपीआई एमएल को 4 से 8 सीट, सीपीआई को 0 से 1 सीट, सीपीआई एम को 0 से 1 सीट का अनुमान है। हालांकि 14 नवंबर को चुनाव आयोग की तरफ से जब असली वोटों की गिनती होगी तो सही और वास्तविक नतीजे सबके सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।